नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती का ऐलान 8 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 तय की गई है। जंगली जानवरों से करनी है फसल की रक्षा तो करे कैमोमाइल की खेती। इस जड़ी बूटी का चाय में भी होता है उपयोग। जिले के पहाड़ और मैदान सभी जगह जंगली जानवरों का आतंक व्याप्त है। पर्वतीय इलाकों में बंदर और लंगूर तथा मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में हाथी किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। किसान अपने खेतों के आसपास कैमोमाइल फूल लगाए तो जंगली जानवरों के आतंक से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। इस फूल में विभिन्न प्रकार के केमिकल की गंध होती है जिससे जंगली जानवर स्वयं ही खेत से दूर भाग जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विज्ञानी डॉक्टर रजनी पंत ने बताया कि चंपावत जनपद में जंगली जानवरों का काफी अधिक आतंक है। शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली रवाना हुई मां यमुना की डोली। चार धाम के पहले प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री धाम के कपाट विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित समय अनुसार 12:05 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने शीतकाल में मां यमुना के दर्शन व पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में किए जाएंगे। इससे पहले सुबह 8 बजे मां यमुना के भाई शनिदेव समेश्वर महाराज अपनी बहन को लेने यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। उसके बाद यहां सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय देव डोलियों की मौजूदगी में मां यमुना के मंदिर कपाट बंद हुए। ग्रामीणों ने मां यमुना की डोली का फूल मालाओं, धूप, दीप नैवेद्य के साथ भव्य स्वागत किया। देहरादून घाटी से धीरे धीरे हटेगा फिजाओं में घुला जहर। दिवाली के बाद से हालत खराब। देहरादून में आतिशबाजी का शोर तो थम गया है, लेकिन दून की आबो हवा में घुला जहर अब भी बरकरार है। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सामान्य से कई गुना अधिक बना हुआ है। खासकर शहर के घनी आबादी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। शहर की फिजा में घुले जहर को छटने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। वहीं दून में दीपावली पर हवा के साथ ध्वनि प्रदूषण पर चरम पर पहुंच रहा। यहां आवासीय से लेकर व्यावसायिक क्षेत्रों में शोर सामान्य से 20 डेसिबल अधिक रहा, जो कि नुकसानदायक की श्रेणी में आता है। दून की हवा दीपावली से पहले ही खराब होने लगी थी। छोटी दीपावली पर भी दून का AQI 200 के करीब पहुंच गया था, जबकि बीते गुरुवार को दीपावली के दिन दून का औसत AQI 288 दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान दून विवि क्षेत्र में वायु प्रदूषण सर्वाधिक 333 AQI तक भी पहुंचा, जिसे अत्यंत खराब माना जाता है। NTPC की 500 यूनिट बंद, घटा 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन। यूपी, दिल्ली समेत 8 राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। NTPC परियोजना की 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 500 यूनिट के बॉयल ट्यूबर में रिसाव होने के कारण इसे बंद कर मरम्मत शुरू कर दी गई है। NTPC प्रबंधन की ओर से इसे ठीक कर इस यूनिट को संचालित कर विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है। 12 सितंबर को परियोजना की यूनिट संख्या 5 को वार्षिक मरम्मत के लिए 35 दिनों के लिए बंद किया गया था। निर्धारित समय अवधि से संचालित नहीं किया जा सका। 40 दिनों बाद 17 अक्टूबर को जैसे ही इसे संचालित करने का प्रयास किया गया, इस यूनिट के टरबाइन में खराबी आ गई और प्रबंधन को इसे बंद कराना पड़ा।
सोमवार को बुलाई गई महापंचायत स्थगित, पुलिस के आश्वासन पर माने लोग। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर एक समुदाय के धार्मिक संगठन द्वारा 4 नवंबर सोमवार को बुलाई गई महापंचायत स्थगित कर दी गई है। प्रशासन की ओर से शहर में अतिक्रमण सहित बाहर से आए लोगों का सत्यापन शुरू करने के आश्वासन पर लोग माने। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के आयोजन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच पथराव व लाठीचार्ज की घटना घटी थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने बवाल करने पर 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ BNS से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। नैनीताल में अचानक छाई धुंध, दिवाली के बाद भारी संख्या में उमड़े सैलानी, बोटिंग करने वालों का लगा तांता। सैलानियों का सैलाब दिवाली के बाद उमड़ने लगा है। रविवार को नगर के चारों ओर पर्यटक वाहनों की भरमार रही। पर्यटन स्थलों में पर्यटक भारी संख्या में पहुंचे हुए थे। अधिकांश होटल, गेस्ट हाउस व होम स्टे पैक रहे। नैनी झील में नौका विहार करने वाले सैलानियों का पूरे दिन तांता लगा रहा। स्नो व्यू, राजभवन, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन व केव गार्डन में पूरे दिन भीड़ रही। नगर के समीपवर्ती पर्यटन स्थल खुरपा ताल, सरिता ताल, पंगोट व कैंची धाम में भी सैलानियों की आमद काफी बढ़ चली है। दोपहर बाद कई पर्यटक वापस भी लौटने लगे, जिससे रोडवे स्टेशन में यात्रियों का तांता लगा रहा। बस में सीट पाने को पर्यटकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक जब तक महानगरों में वायु प्रदूषण चढ़ा रहा, तब तक सैलानियों की आमद बनी रहेगी। बेरोजगारी से परेशान हुआ, 12वीं पास होमगार्ड की भर्ती के लिए बीटेक व MSc डिग्रीधारी कर रहे अप्लाई। प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ साल दर साल बढ़ा है। सरकारी नौकरी की आस में बैठे युवाओं के सामने प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। विभागों में भर्ती होने के लिए पदों की संख्या बहुत कम है और इनमें आवेदन करने वाले बेरोजगार अनगिनत है। ताजा उदाहरण राज्य में 12वीं पास युवाओं के लिए निकले होमगार्ड प्रशिक्षक भर्ती है। इस भर्ती में शामिल 12वीं पास युवा तो गिने चुने हैं, मगर MCOM, MTech, BSc तथा MSc डिग्रीधारी युवाओं की भरमार है। हाल यह है कि 24 पदों के लिए पूरे राज्य से 21,000 युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें गढ़वाल के 12,000 व कुमाऊं में 8,500 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल है। उत्तराखंड में बड़े अपराधों की तलाश तेज, 17 इनामियों पर पुलिस का शिकंजा, 25 साल से चल रहे फरार। प्रदेश में बड़े अपराध में शामिल 25,000 से लेकर 2 लाख के 70 इनामियों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स व पुलिस जुटी है। इनमें से 2 लाख रुपए का इनामी वह है जो कि हत्या के मामले पिछले 25 साल से फरार चल रहा है। STF व पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं लग पाया है। वह श्री नाम कमता साहिब के डेरा प्रमुख की हत्या करने वाले बदमाश सर्बजीत सिंह को भी 2 लाख रुपए के इनामी की श्रेणी में रखा गया हुआ है। देश में पहली बार साल की नर्सरी तैयार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए काटे गए 11,000 पेड़ों की कमी होगी पूरी। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत में विकास बनाम विनाश को लेकर बहस निरंतर जारी रहती है। खासकर सड़क निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं में विकास और विनाश का मुद्दा अधिक हावी रहता है और अक्सर इसकी कीमत विकास को चुकानी पड़ती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत बनने वाली 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण में भी 11,000 से अधिक पेड़ों को काटना पड़ा। बात साल के पेड़ों की थी तो मशीनरी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि साल के पेड़ों का पौधारोपण लगभग असंभव माना जाता है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत, मची चीख पुकार, 2 लोग घायल। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर जियाड़ी बाजार क्षेत्र में 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से घायलों को CHC गर्म पानी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। चौकी पुलिस खेना ने मौके पर पहुंचे घटना की जानकारी जुटाई। रविवार को हल्द्वानी निवासी हरिश्चंद्र कार UK 015575 में खोलटा अल्मोड़ा निवासी गिरीशचंद्र को साथ लेकर अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर रवाना हुए। हरीश हाईवे पर जाड़ी बाजार में पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से उनकी कार जा टकराई। बीच बाजार में हुई दुर्घटना से बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।